दोस्तों, जिस कॉमेडियन ने अपनी हंसी और अपने चुटीले अंदाज से पूरे देश को हंसी के ठाकों में डुबो दिया, उस पर आज बहुत बड़ी आफत टूट पड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह की। उनके घर की दीवारों के भीतर जो तूफान उठा है, उसने न सिर्फ भारती को बल्कि उनके पूरे परिवार और फैंस को भी हिलाकर रख दिया है। ऐसा क्या हुआ कि जो नौकरानी मनीषा, जो अब तक उनके बेटे गोला के लिए मां जैसी और उनके परिवार के लिए घर की एक अहम हिस्सा बन चुकी थी, वो अचानक सब कुछ छोड़कर चली गई और जाते जाते इतना बड़ा आरोप लगा गई कि अब भारतीय सिंह कानूनी पचड़ों में उलझ सकती है। क्या वाकई में भारतीय ने सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर अपने स्टाफ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया? क्या मनीषा का परिवार अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है? इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी आज हम आपको बताएंगे, पूरे विस्तार से। हंसी की रानी, जिसने अपने चुटकुलों और मासूम अदाओं से करोड़ों दिलों में जगह बनाई, आज एक ऐसी मुसीबत में फंस गई है जिसने न सिर्फ उनकी हंसी छीन ली, बल्कि उनके घर की दीवारों में सन्नाटा भर दिया। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब उनके घर में मनीषा नाम की एक नौकरानी आई। मनीषा झारखंड के पटमदा गांव की रहने वाली थी, जहां का माहौल अब भी बहुत पिछड़ा और परंपराओं में बंधा हुआ है। पिता एक मजदूर, मां घर में, और चार छोटे भाई बहनों के पेट पालने का जिम्मा मनीषा पर ही था। वो एजेंसी के जरिए मुंबई पहुंची और भारती के घर मेड बनकर रहने लगी। पहले पहल वो डरी सहमी रहती, लेकिन धीरे धीरे गोला के करीब हो गई। गोला उसे मनीषा दी कहकर उसकी गोदी में खेलता और भारतीय उसे अपने व्लॉग्स में भी दिखाने लगी। मनीषा की सादगी और मासूमियत लोगों को पसंद आने लगी। लोग कमेंट करते, उसकी हंसी की तारीफ करते। फिर आया वो दिन जब भारती ने मस्ती में मनीषा से पूछा, लाफ्टर शेफ सीजन 2 में तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मनीषा पहले तो मुस्कुराई, शर्माई और फिर बोली, समर्थ चुड़ैल। समर्थ चुड़ैल वही नीली आंखों वाला लंबा चौड़ा कॉमेडियन था जो अक्सर भारती के साथ शो में दिखता था। भारती ने इस पर मनीषा को चिढ़ाना शुरू कर दिया। अरे वाह, मनीषा का क्रश, शादी करोगी उससे? लोग हंसने लगे। मनीषा शर्मा गई। पूरा वाकया वीडियो में रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पर डल गया। वीडियो वायरल हो गया, मीम्स बनने लगे और लोग मनीषा को सोशल मीडिया पर भी चिढ़ाने लगे। फिर आया भारती का जन्मदिन। उस दिन भारती ने मनीषा और रूपा दोनों को सजाकर अपनी पार्टी में बुलाया और समर्थ के पास ले जाकर बोली, लो मनीषा, तुम्हारा हीरो आ गया। समर्थ ने मस्ती में भारती को गोद में उठा लिया, गोल गोल घुमाया और सबके सामने किस भी कर लिया। लोग हंसते रहे, तालियां बजाते रहे। ये वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड हो गया और खूब वायरल हुआ। लेकिन मनीषा की आंखों से अब वो चमक गायब थी। उसका गांव, उसके माँ बाप, रिश्तेदारों ने ये वीडियो देख लिया और फोन पर उससे गुस्से में बोले, हमने तुम्हें मुंबई इसीलिए नहीं भेजा था कि तुम नाच तमाशा करो। गांव के लोग ताने मार रहे हैं, अब तुम्हारी शादी कैसे होगी? मनीषा टूट गई। वो चुप रहने लगी। गोला जब उससे सवाल करता तो भी वो धीरे धीरे जवाब देती। और फिर एक सुबह उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। भारती जब उठी और मनीषा को घर में नहीं पाया तो उन्हें झटका लगा। उन्होंने रूपा से पूछा, फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 2 दिन बाद मनीषा की ओर से दिशा के फोन पर एक मैसेज आया, दीदी को बता देना, अब मैं उनके यहां काम नहीं कर सकती। कोई और लड़की रख ले, मैं वापस नहीं आऊंगी। गोला मनीषा को याद करके रोता रहा, बार बार पूछता रहा, मम्मी मनीषा दी कहां गई? भारतीय ने अपने व्लॉग में सफाई देते हुए कहा, काश एक बार बता देती, हम खुशी खुशी विदा करते। लेकिन मनीषा के घरवाले इतने पर नहीं रुके। उनका गुस्सा अब और बढ़ चुका था। उन्होंने कहा, हमारी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिल गई, अब शादी कैसे होगी? मनीषा के पिता ने गांव में पंचायत भी बुलाई, जहां सबने मिलकर फैसला किया कि लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़की की इज्जत वापस दिलानी होगी। पंचायत के फैसले के बाद मनीषा के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हम मुंबई जाएंगे, अदालत में केस दायर करेंगे। मनीषा की मां ने भी मीडिया के सामने कहा, हमारी बेटी अब टूट चुकी है, वो अब किसी से नहीं मिलती। वो बार बार कहती है कि क्यों मैंने वीडियो में उसका नाम लिया, क्यों उसका मजाक बनाया गया। इस सब के बीच भारती की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनके व्लॉग्स पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, हमें मनीषा चाहिए, माफी मांगो, तुमने गलत किया। भारती ने कई बार रूपा से कहा, अगर तुमसे भी कभी कोई बात गलत लगे तो मुझे बता देना, मुझे नहीं चाहिए कि फिर कुछ ऐसा हो। रूपा अब और भी चुप हो गई। हर्ष ने भारती से कहा, देखो, अब तुम्हें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, मीडिया में कुछ मत बोलो, बस लीगल टीम को काम करने दो। उधर मनीषा के पिता ने नोटिस भिजवा दिया। भारती के वकील ने नोटिस पढ़कर कहा,
ये केस लंबा चल सकता है। अगर माफी मांगनी है और समझौता करना है तो अब भी कर लो, वरना हमें कोर्ट में लड़ना होगा। भारतीय उलझन में थी। उनका मन कहता था कि वो माफी मांग ले, लेकिन हर्ष का कहना था कि हमने कोई गलत काम नहीं किया तो माफी क्यों। अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा। क्या मनीषा के पिता सच में कोर्ट जाएंगे? क्या भारतीय समझौता करेंगी? क्या गोला अपनी मनीषा दी को दोबारा देख पाएगा? क्या मनीषा खुद कभी भारती से बात करेगी? इन सब सवालों के बीच भारती की आंखों से आंसू बहते रहते और घर की हंसी अब कहीं खो चुकी थी। दोस्तों, आप बताइए, क्या मनीषा का परिवार सही कर रहा है या भारती की मस्ती सच में सिर्फ मस्ती थी? क्या मजाक की कोई हद होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मामला धीरे धीरे गांव की चौपाल से निकलकर पूरे देश की मीडिया की सुर्खियों में छा चुका था। टीवी चैनलों पर भारतीय सिंहा विवाद के नाम से बहसें चलने लगीं। कुछ लोग मनीषा के परिवार का समर्थन करते और कहते कि एक मासूम लड़की की इज्जत का मजाक उड़ाया गया। वहीं कुछ लोग भारतीय का पक्ष लेते हुए कहते कि मजाक तो बस मजाक था, इतने बड़े विवाद की क्या जरूरत थी। इस बीच मनीषा के परिवार ने अपने वकील के साथ एक याचिका तैयार कर ली और मुंबई के फैमिली कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। केस में आरोप था कि भारतीय सिंहा ने मनीषा की सहमति के बिना उसके निजी पलों का वीडियो बनाया, सार्वजनिक किया और उसे समाज में अपमानित किया। केस में भावनात्मक नुकसान के साथ साथ मानहानि के लिए हर्जाने की मांग भी की गई। भारतीय जब ये नोटिस अपने हाथों में लेकर पढ़ रही थीं, उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे, उनका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपते रहे। हर्ष ने उन्हें संभालते हुए कहा, ये सब वकील देख लेगा, तुम खुद को मत कमजोर करो। लेकिन भारती का मन अब बिल्कुल टूट चुका था। वो अब न घर के कामों में मन लगा पा रही थी, न व्लॉग्स बनाने में। कई दिनों तक उनका यूट्यूब चैनल ठप पड़ा रहा। लोग कमेंट करने लगे, कहाँ हो भारती, अब तो बोलो। कुछ लोग मनीषा के लिए इंसाफ मांगने लगे। उधर गोला अब भी हर रात अपनी मनीषा दी को याद करता और रोते रोते सो जाता। रूपा की हालत भी अजीब हो गई थी। वो अब घर में खामोश होकर काम करती, किसी से नजरें मिलाने से बचती। इस दौरान भारती को पुराने दिनों की यादें सताने लगी। उन्हें याद आया जब पहली बार मनीषा उनके घर आई थी, छोटे छोटे पांवों से डरते डरते कमरे में दाखिल हुई थी। उसकी झुकी हुई नजरें, कांपती हुई आवाज में बोला गया पहला शब्द, नमस्ते दीदी। भारती को याद आया कि कैसे उन्होंने मनीषा को गोला के पास भेजा और मनीषा ने गोला को गोदी में उठाते ही ऐसा दुलार दिया कि गोला उसके प्यार में डूब गया। फिर वो सब वीडियो जिनमें मनीषा हंसती थी, शर्माती थी, मजाक का हिस्सा बनती थी। भारती ने अपने मोबाइल में वो क्लिप्स दोबारा देखी और बुरी तरह रो पड़ी। उन्होंने हर्ष से कहा, मैंने सच में कभी बुरा नहीं चाहा, मुझे क्या पता था कि मेरा मजाक इतनी बड़ी सजा बन जाएगा। उधर मनीषा के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारी बेटी अब किसी से बात नहीं करती, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो गांव में निकलती है तो लोग ताने मारते हैं। उसने हमसे कहा कि वो अब शादी भी नहीं करेगी। इस बयान ने पूरे माहौल को और भी गंभीर कर दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर मानिशा ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि भारतीय को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप बताइए, क्या माफी मांगकर और माफी देकर सब कुछ सही हो सकता है, या जो घाव लगते हैं वो हमेशा रह जाते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही कहानियों के अगले हिस्से सबसे पहले आप तक पहुंचे।